अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस के नई और एक जानकारीदार वीडियो में। तो आज दोस्तों 37 डेज़ है मेरे वार्ड का एज और लगभग जो बॉडी वेट आया है वो 2200 प्लस बॉडी वेट आ चुका है दोस्तों। अगर छोटे बार लेकर बॉडी वेट करूँगा तो 2100 प्लस तो आ ही जाएगा। तो एवरेज किया जाए तो 2200 के आसपास एवरेज आते हैं। तो लिफ्टिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी 2-4 दिन है लिफ्टिंग में। लगभग 38 से 39 डेज़ के बाद ही सारे बार का लिफ्टिंग हो रहा है जितने भी इस कंपनी का आसपास फार्म है। तो इस टाइम दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फीड का जो शेड्यूल है वो 2 टाइम ही मैं कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि 3 टाइम करने की, लेकिन अंत में मैंने सोचा कि 2 टाइम ही सही है। सुबह के टाइम अगर हिसाब करके देखा जाए तो 8 से 9 बैग फीड में चल जा रहा है। तो इसका मतलब सुबह अगर मैं 3-3.5 बैग दे रहा हूँ तो रात के टाइम में 4.5 बैग के आसपास दूंगा तो 8 बैग के आसपास हो जाता है। और ज़्यादा फीड देने से भी बार्ड का एफसीआर बढ़ सकता है। तो जितना रिक्वायरमेंट होता है 7 बस्ते 8 बस्ते 8 बस्ते से 8.5 बस्ते से हो जाता है। तो 400 केजी के आसपास बार्ड इनटेक कर रहा है फीड और लगभग जो बॉडी वेट गेन भी दे रहा है। तो 70 ग्राम प्लस बॉडी वेट गेन मिनिमम जो दे रहा है, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरे फार्म में काम क्या है कि सुबह के टाइम में आ रहा हूँ, जिस टाइम में हवा बंद है उस टाइम में पेपर बंद करके स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे करने से बार्ड में जो दिक्कतें हैं, जैसे कि इकट्ठा होने के जैसे बार्ड में जो हीटिंग होते हैं, अंदर की ज़्यादा पॉइजन्स होते हैं, तरह तरह की जो बीमारी होती है उसमें बहुत इम्पैक्ट होते हैं स्प्रे। तो हम कोशिश करते हैं कि स्प्रे को हर एक दिन हर एक रोज़ करना बड़े बार्ड में। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मालिन से स्प्रे करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मालिन का डोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मालिन से स्प्रे करने से बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन 5 ml से अगर हो जाता है तो बॉडी वेट करने की जो दिक्कतें आती है। तो अगर फॉर्मालिन से स्प्रे करते हो तो 2 ml ही बहुत ज़्यादा है। और बाहर की तरफ अगर करते हो तो 25-20 ml पर लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हो बाहर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए तो फीड का मैनेजमेंट तो मैंने बोल ही दिया। तो पानी में सिर्फ एसिडिक एसिड वाला पानी दे रहा हूँ, कोई भी और मेडिसिन में इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और कुछ दिन पहले मैंने जो फीड के साथ सोयाबीन ऑयल और लिवर टॉनिक पंच करने की जो प्रोसेस चालू किया था वो लगभग 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। उसका एक अलग से वीडियो मैं बनाया है, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाओ और देख सकते हो। तो सोयाबीन ऑयल देने से बार्ड में ग्लेजीनेस बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस बार्ड में जो ग्लेजीनेस है, जो गट है, वो इंड के टाइम में वेदर अगर अच्छा हो तो सोयाबीन ऑयल दे सकते हो। और लिवर टॉनिक देने से बार्ड का मोटालिटी भी बहुत कम होते हैं, लिवर टॉनिक से बहुत काम होते हैं। तो लिवर टॉनिक भी आप ऐड कर सकते हो। इस टाइम पे अगर बार्ड का ग्रोथ सही है तो विटामिन दे सकते हो, लेकिन मल्टीविटामिन अगर चाहो तो, क्योंकि एक भैया ने मुझे कमेंट किया था बार्ड का अगर कंडीशंस अच्छा है तो कौन सा मल्टीविटामिन देना अच्छा है। बड़े बार्ड के लिए आप रिकोविट इस्तेमाल करते हो। रिकोविट एक अच्छे कंपोजिशंस का एक मल्टीविटामिन है, तो इसको इस्तेमाल करने से बार्ड का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मेरे बार्ड का ग्रोथ अच्छा है। मैंने इस शेड्यूल में कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी मल्टीविटामिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल किया, लिवर टॉनिक इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ कांचा हल्दी का इस्तेमाल किया। तो बार्ड ऑटोमेटिकली ग्रोथ है, तो दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका कॉस्टिंग तो ज़्यादा आता है। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी दे सकते हो। अगर बार्ड में ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है तो आप कांचा हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1000 बार्ड में 1 kg के हिसाब से, इसका मतलब 2 kg 2.5 kg हर एक दिन अगर कांचा हल्दी आप फीड के साथ पंच करके दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और नई जो फार्मर है जो पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो, बहुत मुझे सवाल आते हैं कि भाई मैं क्या करूं कि मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस स्टेबल हो। और एक भैया ने मुझे यही बोला था कि मैंने 4 साल से फार्मिंग कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा लॉस ही है। और जो यूट्यूबर बोलते हैं, जो फार्मर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं कि वो प्रॉफिट के लिए वीडियो बनाते हैं। तो 2 चीज़ों के ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक है कि दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद ही आपको तुरंत प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट मिलना एक आर्ट है, ठीक है। बिज़नेस फार्मिंग एक बिज़नेस है जिसमें आपका काम होता है कि एक छोटे बार्ड को आपको प्रिपेयर करना। उसको प्रिपेयर करने से अगर अच्छे क्वांटिटी के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ अगर प्रिपेयर करोगे तो आपको कंपनी से ही कुछ कमीशंस मिलेंगे। उस कमीशंस आपको करते रहना है, उसके बाद अच्छा खासा एक जगह पर आप पहुंच सकते हो। लेकिन बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई क्या करते हैं कि लीटर के ऊपर काम नहीं करते ज़्यादा से। मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट होता है टाइम पे जो मेडिसिन होता है पोल्ट्री फार्मिंग में
तुरंत ही एक चीज़ में आप प्रॉफिट देखेंगे, उसके तुरंत बाद ही लॉस देख सकते हो। इसका कारण क्या है कि जब आप देख रहे हैं कोई बाढ़ में दिक्कत है, उस टाइम पे ही उस मैनेजमेंट को करना चाहिए। अगर 2 दिन लेट हो जाता है तो आपका बोर्ड का कोऑर्डिनेशंस बिगड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टाइम पे अगर मैनेजमेंट करोगे उस टाइम पे, जैसे कि मेरे बाढ़ में अगर आज ही कुछ दिक्कत आ रही कि साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे कि लिफ्टिंग के टाइम हो चुका है, बाढ़ में अभी तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुरंत अगर साउंड का प्रॉब्लम आए तो तुरंत बाद ही 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के अंदर ही मैं एक स्टेप उठाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप प्रोटेक्शंस लेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ठीक है चल रहा है, उतना मैं खर्च नहीं कर सकता, ठीक है, 2-4 हज़ार रुपये के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आपका रिजल्ट में पूरा ही लॉस आ सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा 45 डेज़ के अंदर एक छोटा सा टाइम फ्रेम में एक बाढ़ प्रिपेयर होता है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि तुरंत बाद ही वो मैनेजमेंट को जितने जल्दी हो सके उसको करना, ठीक है। और नए पोल्ट्री फार्मर के मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियो देखकर या फिर कोई भी पोल्ट्री फार्मर के वीडियो देखकर अगर मोटिवेटेड होता है वो कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे घर बैठे ही अपना अगर ज़मीन है आसपास में तो पोल्ट्री फार्म करना है, तो रुक जाइए भैया। आप सभी से अनुरोध है कि प्रैक्टिकली अगर कोई भी पोल्ट्री फार्म आपके पास में है, जो आपके जानकार है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, तो उसके फार्म में जाइए। हो सके तो 1 महीना पूरा 1-2-4 घंटे करके रहिए, उसका काम में हाथ बटाइए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका समय जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उससे आपका जो नॉलेज गेन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हर एक चीज़ को पूरे रिसर्च करके, पूरे एनालिसिस करके उसके बाद ही उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना। उसके अलावा अगर आप रिस्क लेना शुरू कर देंगे तो आपका जो लॉस है उस फार्मर की तरह ही हो जाएगा जो आज भी 5 साल फार्मिंग कर रहा है लेकिन लॉस ही उठा रहा है। तो दोस्तों यही था मैनेजमेंट वीडियो। एक चीज़ वीडियो के मोडालिटी में तो बोलना चाहता हूँ कि पूरे वीडियो का एक ही गोल है कि आप जब एक शेड्यूल में प्रॉफिट इनकम करेंगे तो आपका मोटिवेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट कमाया इसका मतलब आप बहुत अच्छे फार्मर है। अगर एक बार लॉस आपको नहीं उठाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुरे फार्मर हो, ठीक है। तो बिज़नेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे आसपास ही एक फार्म है, वो 44 डेज़ में लिफ्टिंग हुआ था, वो 2800-2700 के आसपास 2600 के आसपास बॉडी वेट में लिफ्टिंग हुआ था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते बाद उन्होंने बाढ़ लिया, 2000 बाढ़ भी नहीं है, 1600 बाढ़ है, 8, 10, 15, 30 करके मोर्टेलिटी हो रहा है। तो एक्साइटमेंट में जल्दी में बाढ़ लिया तो वही दिक्कत है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म की तरह आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज यही पे ख़त्म करता हूँ 37 दिन का मैनेजमेंट। आने वाले टाइम में और भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग पूरा वीडियो देखते हो। पूरा वीडियो अगर देखे तो इस वीडियो का जो मेरा जो लर्निंग है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद। आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे लिए और आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।